सर हाल में जो है रेवेन्यू डेफिसिट जो ग्रांट कम की गई है उसको देखकर सर क्या कहना चाहेंगे आप? नहीं, देखो हिमाचल प्रदेश में जो 15 फाइनेंस कमीशन आया है उसने हमारी जो रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट है वो कम कर दी। क्योंकि जो फाइनेंस कमीशन होता है वो उसका अवार्ड 5 साल के लिए होता है। तो पिछले 15 फाइनेंस कमीशन का जो अवार्ड है वो 2020 से 2025 तक है। क्योंकि 2022 में क्योंकि ये जो अवार्ड आया है वो फंड्स में टेपरिंग उसमें आया है कि ज़्यादा से कम कम हुए हैं। अगर हम इसको करें कि 2022 में लगभग 10,000 करोड़ के करीब रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट आई। 2023 में जो रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट आई वो हमको 8,200 करोड़ के करीब आई, और 2024 में जो हमें आई है वो 6200 करोड़ के करीब आई है। और अगले साल जो हमारा इस 15 फाइनेंस कमीशन का आखिरी साल है उसमें लगभग 3,200 करोड़ रुपए के करीब की डेफिसिट ग्रांट आई है। तो इसकी वजह से जो है हमारा जो फाइनेंशियल जो प्रॉब्लम हमारे प्रदेश के समक्ष खड़ी हुई, सबसे बड़ी कारण तो रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट जो है वो घटी है। अगर हम 14वें वित्त आयोग की जो हमारी जो अवार्ड था जो स्टेट को मिला वो लगभग 40,000 करोड़ रुपए था 5 साल के लिए, और हर साल जो रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट थी वो लगभग 8,000 करोड़ रुपए के करीब मिलती थी। मगर 15वें में हमारी वो टेपरिंग होगी, ऊपर से कम हो गई है। इसके अलावा 2022 में जो हमको जीएसटी की कंपनसेशन मिलती थी, जो शॉर्टफॉल था वो लगभग 2,500 करोड़ रुपए के करीब मिलता था, जो हमारा जून 2022 को बंद हो गया है। तो वो शॉर्टफॉल होने की वजह से भी लगभग 2-2,500 करोड़ रुपए का प्रदेश को जो है वो नुकसान हुआ है। अब हमें उम्मीद है कि हमारा जो 16th पे कमीशन आएगा जिसकी शुरुआत 2026 से शुरू होगी, अगर उसका अवार्ड हिमाचल प्रदेश के हक में आएगा, और जिसकी हमें उम्मीद है क्योंकि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने बहुत सारे फाइनेंशियल जो कटौतियाँ है, फाइनेंशियल जो इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत थी वो की है। कुछ क्षेत्रों में जो एक्सपेंडिचर जो फालतू के एक्सपेंडिचर उसको कट करने की कोशिश की है। तो हमारा 2026 के बाद स्टेट की जो फाइनेंशियल पोजीशन है वो बहुत अच्छी और बहुत इम्प्रूव जो हो जाएगी। क्योंकि ये जो सारा गड़बड़ हुआ है, फाइनेंशियल मेस क्रिएट हुई है, उसका सबसे बड़ा कारण जो है वो रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट का कम होना रहा है। सर नए साल में सेंट्रल गवर्नमेंट से क्या कुछ उम्मीद है सर सरकार को? नहीं, देखो हमने तो समय समय पर मुख्यमंत्री जी ने और विधानसभा के अंदर और विधानसभा के बाहर मुख्यमंत्री जी ने और हम सब ने रेजोल्यूशन भी पास किए। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से हमने रिक्वेस्ट भी की हमको जो है हमको फाइनेंशियल एड की जाए, प्रदेश की वित्तीय स्थिति को देखते हुए प्रदेश की मदद की जाए। और हमारे जो फंड्स रुके हुए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास, पीडीएनए का हमारा लगभग 9,000 करोड़ रुपया, जो हमारा 2023 में हिमाचल प्रदेश में 10,000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ, उसकी एवज में हमें पैसा बहुत कम मिला हुआ है। आज हमारा पीडीएनए का पैसा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास रुका हुआ है। हम उम्मीद करते हैं, हमने सदन से प्रस्ताव भी पास किया है कि हमको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पीडीएनए रिलीज़ करे, ताकि हमको जो है फाइनेंशियल हमारी पोजीशन इम्प्रूव हो। और हमारे जो एक्सटर्नल एडेड प्रोजेक्ट्स थे 2022 से पहले, जो एक्सटर्नल एडेड प्रोजेक्ट्स थे वो स्टेट गवर्नमेंट्स को, वो जैसे वर्ल्ड बैंक है, एशियन डेवलपमेंट बैंक है, सिडबी है या और इंस्टीट्यूशंस थे, तो वो हमको लोन स्टेट गवर्नमेंट अपने लोन ले लीजिए। मगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसमें भी कटौती कर दी है। अब हमारी जो लिमिट है, हमारी लिमिट 3 साल की जो है 3,000 करोड़ रुपए के करीब रखी हुई है, जिसकी वजह से भी हमारे को कटौती हुई, हमारी दिक्कत हुई है। तो बहुत सारे रिस्ट्रिक्शन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने किया। हमारा ओपीएस का पैसा है जो हमारे ओल्ड पेंशन स्कीम हिमाचल में लागू की है, और ओपीएस का लगभग 9,500 करोड़ रुपए हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास रुका हुआ है। वो भी हमने मांग की है कि हिमाचल प्रदेश को जो है उनका जो पैसा है, हमारे एम्प्लॉयज़ का पैसा है, हमको स्टेट को वापस किया जाए, ताकि हमको इन टर्म्स ऑफ सैलरीज, इन टर्म्स ऑफ डेवलपमेंट, इन टर्म्स ऑफ एरियर्स, इन टर्म्स ऑफ पेंशंस जो एम्प्लॉयज़ के हैं, चाहे रिटायर्ड एम्प्लॉयज़ है, उनके देने में हमारे आसानी हो। मगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो है हिमाचल के प्रति जो रुख है वो नरम रुख हिमाचल प्रदेश का नहीं, और हम उम्मीद करते हैं कि हिमाचल प्रदेश को एक लिबरल असिस्टेंस जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दे। अब हमारा जो 1500-1600 करोड़ रुपए हमारा जो
OPS लागू करने की वजह से जो है रुक गया है। अदरवाइज़ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो NPS स्कीम जिन्होंने स्टेट ने यूज़ की उनको पैसा देती है। हमारा 1600 करोड़ रुपए का हमको OPS की स्कीम लगाने की वजह से भी फाइनेंशियल हमको लॉस हुआ। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। हमारे जो डिस्प्यूट्स है पंजाब और हरा BBN भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड वाले हैं, पावर के हैं, वो भी सुप्रीम कोर्ट में बहुत लंबे अरसे से लटके हुए। हमारे जो एरियर्स है कोई 4000 करोड़ रुपए के, वो भी अभी तक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सेटल नहीं कराए। बहुत सारे इश्यूज़ है। हम चाहते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है एक लिबरल एटीट्यूड हिमाचल प्रदेश की तरफ हो, क्योंकि हिमाचल प्रदेश जब बना था तो केंद्र को भी पता था कि वो हिमाचल प्रदेश फाइनेंशियली वायबल स्टेट नहीं है। और हम हिमाचल प्रदेश जो है, क्योंकि हमारे रिसोर्सेज लिमिटेड है, हमारे फ्रॉम ऑल सोर्सेज जो मतलब चाहे वो इन टर्म्स ऑफ एक्साइज है, टर्म्स ऑफ माइनिंग है, या हम टैक्सीज के रूप में हमको जितना भी मिलता है, लगभग हम 15 से 16 हज़ार करोड़ रुपए ही जनरेट कर पाते हैं। और हमारा जो बजट है वो लगभग 55,000 करोड़ रुपए के करीब होता है। तो उसको गैप को फिलअप कर पाना विदाउट द असिस्टेंस ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट के बिना भी बड़ा मुश्किल है। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारे समक्ष, और हम उम्मीद रखते हैं मुख्यमंत्री जी ने ये सारी बातें प्राइम मिनिस्टर को भी, माननीय प्रधानमंत्री जी को भी, माननीय फाइनेंस मिनिस्टर को भी समय समय पे बताई है। और हमने उम्मीद की है कि हमारे को एक फाइनेंशियल पैकेज के रूप में, फाइनेंशियल असिस्टेंस के रूप में एक नरम रवैया केंद्र जो है वो अपनाए। सर, नई इंडस्ट्री को लाने के लिए सरकार क्या कुछ कर रही है? नहीं, इंडस्ट्रीज़ तो हिमाचल प्रदेश में समय समय पर आती है। अभी हमारे जो बल ड्रग का पार्क है वो, उसमें हमने तेज़ी लाई है। हमारा मेडिसिनल डिवाइस पार्क है जो नालागढ़ में बन रहा है, उसका 80% वर्क हमने वर्क कंप्लीट कर दिया है। तो हमारी कोशिश है हिमाचल प्रदेश में इंडस्ट्रीज़ आए, क्योंकि इस वक्त पूरे हिंदुस्तान में हिंदुस्तान जो है एक मतलब इन टर्म्स ऑफ बिजनेस, इन टर्म्स ऑफ उसमें जो है एक स्लम के दौर से गुजर रहा है। उसमें कारोबार में जो है तेज़ी नहीं है, मंदी का दौर चल रहा है। उसका प्रभाव जो है पूरे स्टेट्स में हर सेक्टर पे जो पड़ रहा है। मगर हिमाचल प्रदेश में हमारी कोशिश है, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में बिजली सस्ती है, हमारा लॉ एंड ऑर्डर अच्छा है, हमारे जो है ईज़ ऑफ बिजनेस कराना आसान है, तो हिमाचल प्रदेश में लोग आ रहे हैं, लोग अपनी इंडस्ट्री सेट कर रहे हैं। सर, नेता प्रतिपक्ष ने कॉन्फ्रेंस करके सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि 300 यूनिट फ्री बिजली देने की जहां बात चल रही थी, अब वहीं पर सब्सिडी छोड़ने की बात जो मुख्यमंत्री कर रहे हैं। नैतिकता के आधार पर CM को इस्तीफा देना चाहिए, क्या कहेंगे इस पर? नहीं, देखो, प्रश्न ये है कि प्रदेश वायबल कैसे, इकोनॉमिकली वायबल कैसे हो। अब आप जयराम जी को मैं याद दिलाना चाहता हूँ कि चुनाव से पहले इन्होंने जो 125 यूनिट बिजली के फ्री कर दिए 6 महीने पहले चुनाव से पहले। HRTC की में महिलाओं के लिए जो है किराया 50% तक कटौती कर दी। तो ये सारी की सारी जो देनदारी है, जो इनके चुनाव को जीतने के लिए फैसले थे जिसमें ये असफल रहे हैं, ये सारी की सारी लायबिलिटी जो है प्रेजेंट गवर्नमेंट पे आई है। आज इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड को लगभग 2200 करोड़ रुपए जो है सरकार को इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू जो है वो इनके जो लॉसेस हैं वो कंपनसेट करने पड़ते हैं। लगभग 700 करोड़ रुपए के करीब जो HRTC को जो है स्टेट को कंपनसेट करना पड़ता है। तो ये सारा जो मेस क्रिएट किया गया, जो ये सारी जो अनियमितताएँ बरती गई और जो सोप्स जो है वो चुनाव से पहले हिमाचल प्रदेश की जनता को दिए, उसका ख्याल आज हम भुगत रहे हैं। अब आज जो दी हुई चीज़ है उसको विड्रॉ करना आसान काम नहीं। और मुख्यमंत्री की सोच है कि जो बड़े बड़े लोग हैं, जो इनकम टैक्स पेज हैं, क्लास 1 ऑफिसर्स हैं, मिनिस्टर्स हैं, MLAs हैं, वो जो अपनी सब्सिडी है बिजली की सब्सिडी को छोड़ें। आज मैंने खुद भी आज कहा है, हमने छोड़ दी है। मेरे अपने नाम से जितने मीटर होंगे हम वो सब्सिडी छोड़ेंगे। और एक मुख्यमंत्री जी ने कॉल की है, अब इट इज़ अप टू द पीपल कि वो करेंगे कि नहीं करेंगे। मगर आज स्टेट की जो स्थिति है वो अमीर लोगों को, वेल ऑफ लोगों को जो है वो इन टर्म्स ऑफ सब्सिडी, इन टर्म्स ऑफ रिलीफ, इन टर्म्स ऑफ फाइनेंशियल हेल्प जो है वो करना संभव नहीं है। और अगर जो ये विड्रॉ की गई तो जो वेल ऑफ लोगों पे से विड्रॉ की गई है, तो आज ये समय की नज़ाकत है और आज लोगों को इस बात को समझना होगा।